नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास लगातार लोगों की कमेंट्स आते थे। लोग मेरे से फ़ोन करके बोलते थे कि सर हमें ज्योतिष के बारे में कई चीज़ें नहीं पता रहती हैं और हम कई बार वीडियो को समझ नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ हमें ज्योतिष के बारे में ज्ञान दीजिए, जिससे कि हम वीडियो को समझ सकें और ज्योतिष को समझ सकें। तो आज से मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से ज्योतिष सिखाने वाला हूँ। अगर आप लगातार मेरे वीडियो को क्रम से देखते रहेंगे तो मैं आपको पूर्ण ज्योतिष सिखा दूंगा और कम से कम इतना तो प्रवीण बना ही दूंगा कि आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकें और अपने भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज से मैं पाठ के हिसाब से पाठों का 1 2 3 4 ऐसे करके ज्योतिष से संबंधित पाठ आपको दूंगा। उन पाठ को आप उसी क्रम में पढ़ के ज्योतिष को आसान तरीके से सीखिएगा। तो आज मैं पार्ट 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो जनरली इस ज्योतिष में मैं आपको पराशरी ज्योतिष के बारे में बताऊंगा, जो हमारी सबसे प्राचीन वैदिक ज्योतिष है, ना कि आधुनिक। उसमें भृगुनंदी नाड़ी, केपी जोशी, जैमिनी सूत्र, अंक ज्योतिष, हस्तशास्त्र, कई विधाएं हैं, लेकिन सबसे प्राचीन जो विधा है वो पराशरीय ज्योतिष है, जो पराशरी ऋषि मुनि के द्वारा हमें बताई गई है। उसी से ही सबका उद्गम हुआ है, अन्य ज्योतिषों का, अन्य ज्योतिष विद्याओं का। तो अगर आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पराशरी पद्धति सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ क्रम वाइज पाठ को देखिएगा, आपको आसानी से ज्योतिष समझ में आने लगेगी। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 1 से। बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैं बताना शुरू करूँगा। तो सर्वप्रथम तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको मैं पराशरीय विधि से ज्योतिष सिखाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पराशर ऋषि, जिन्होंने होरा पराशर शास्त्र का निर्माण किया, जिसके द्वारा उन्होंने श्लोकों के माध्यम से हमें ज्योतिष के सूत्रों के और नियमों के और सिद्धांत के बारे में बताया। तो जनरली होरा, गणित और संहिता। सबसे पहले हम होरा की बात कर लेते हैं। होरा पराशर शास्त्र आपने सुना होगा। होरा से मतलब है फलित ज्योतिष, यानी कि होरा का मतलब ही फलित ज्योतिष है। यानी कि जो भी आप ज्योतिष में फल कथन कहते हैं, कुंडली को देखकर, तो उसके सारे नियम, ग्रहों कहाँ कैसे बैठे हैं कुंडली में, उसके आधार पे कोई भी फल कथन किया जाता है, वो इस होरा के अंतर्गत ही आता है। यानी कि होरा एक फलित ज्योतिष है। तो होरा पराशर शास्त्र में सारे सिद्धांत दिए गए हैं ज्योतिष के। दूसरा ज्योतिष में महत्वपूर्ण आता है गणित। तो गणित में जितनी भी गणितीय गणनाएं होंगी, जैसे कि पंचांग है, आप पंचांग देखते होंगे, तो कब चंद्रमा किस नक्षत्र में जा रहा है, आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा करण है, कौन सा योग है, ये सब गणित के अंतर्गत आता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा,
तो ये सब गणनाएं करने के लिए गणित ज्योतिष का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आजकल कंप्यूटर और मोबाइल से ये काम इजीली आपको मिल जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस पे आज की डेट में गणित पे बहुत जोर मैं नहीं दूंगा। आप डायरेक्ट कंप्यूटर से भी किसी भी गणितीय गणनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में केवल आपको बेसिक ही बताऊंगा। तीसरा गणित का पाठ के बाद एक संहिता ज्योतिष में होती है। संहिता संहिता क्या मतलब होता है? जैसे कि होरा में फलित ज्योतिष के बारे में बताया जाता है, खास तौर से मनुष्य के बारे में, वैसे ही संहिता से स्थूल चीज़ों के बारे में जिसका लार्ज स्केल में इफेक्ट पड़ता है, जैसे बाढ़ कब आएगी, कहाँ बाढ़ आएगी, ओलावृष्टि कब होगी, कितनी होगी, बड़ी पॉलिटिकल घटनाएं, बड़े युद्ध, अचानक से शेयर मार्केट गिर जाना, यानी कि जिसका डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन से मतलब ना होकर एक वास्ट स्थूल इफेक्ट हो, वो संहिता के अंतर्गत उस तरीके के फल कथन आते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेनली होरा के बारे में पढ़ाऊँगा। होरा जिसमें कि आपकी जन्म कुंडली से आप अपने बारे में पता कर पाए, क्योंकि गणित का पार्ट भी आपको नॉर्मली कहीं भी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन हाँ आपको बेसिक थोड़ा समझा दूंगा। दूसरा संहिता वो वास्ट स्केल पे है, वो भी अगर इसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा होरा के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। ज्योतिष के मेनली 4 स्तंभ होते हैं जिसके आधार पर पूरी ज्योतिष टिकी है। पहला है इसमें नक्षत्र। नक्षत्र, दूसरा है राशि, तीसरा है ग्रह, तो चौथा है कुंडली के भाव। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सर्वप्रथम नक्षत्र के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि आपकी इस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की दशा चल रही है। तो ये दशाएं कैसे प्राप्त होती हैं? तो ये जनरली चंद्रमा जन्म के समय आपके जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी की ही पहली दशा स्टार्ट होती है। उसके बाद कर्म वाइज तरीके से अन्य दशाएं स्टार्ट होती हैं। तो ये तो मोटा मोटा अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप नक्षत्र को जानिए। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र क्या है? पृथ्वी से आप देखते हैं ब्रह्मांड में, आकाश में चारों तरफ तारे तारे होते हैं। तो तारों के एक समूह को जिससे कोई आकृति हमें दिखाई देती है पृथ्वी से, उसको नक्षत्र कहते हैं। जैसे कि पहला नक्षत्र अश्वनी है, तो तारों का एक समूह जो अश्व की शक्ल हमें दिखाई देती है पृथ्वी से, उस समूह को हम अश्वनी नक्षत्र कहेंगे। वैसे ही मान लो दूसरा नक्षत्र है भरणी, तो दूसरे नक्षत्र में दूसरे तारों का समूह आएगा। इस प्रकार से 27 तारों के समूह होते हैं जो ज्योतिष में यूज होते हैं, तो उनको 27 नक्षत्र कहते हैं। अब वो नक्षत्र कौन से होंगे वो जब मैं डीपली नक्षत्र के बारे में अगला चैप्टर दूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली आप ये देखिए कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र मेनली यूज होते हैं। वैसे तो टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। 28 नक्षत्र होते हैं।
28 में से ज्योतिष में 27 और एक जो है अभिजीत मुहूर्त में आपने अभिजीत नक्षत्र होता है आखिरी जो 28वां होता है। मैंने 27 प्लस 27 तो ज्योतिष में यूज होंगे और जो एक होगा वो मुहूर्त वगैरह निकालने में यूज होता है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। ये फलित ज्योतिष में केवल 27 नक्षत्रों का यूज होता है। तो आप समझ गए कि नक्षत्र जो है नॉर्मली तारों का एक समूह है। जो कोई आकृति हमें दिखाई देती है तारों के समूह की तो उसको एक नाम दे दिया गया है। इस प्रकार से 27 तारों के समूह होंगे तो उनको नक्षत्र कहा गया है। ये 28 होते हैं जिसमें 27 फलित ज्योतिष में यूज होते हैं और एक मुहूर्त में यूज होता है। दूसरा है राशि। जैसे कि नक्षत्र के बारे में बताया कि वे तारों का समूह होता है, उसी प्रकार राशि भी तारों का ही समूह है। एक राशि 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण या यूं कहूँ कि 2.25 नक्षत्र मिलकर एक राशि बनती है। यानी कि 2 तारों के समूह और तीसरे तारे का 1/4 पार्ट ले लो आप तीसरे नक्षत्र का, यानी कि 2.25 नक्षत्र मिलके एक राशि बनती है। यानी कि ये भी एक तारों का समूह है लेकिन नक्षत्र से ज़्यादा इसमें तारे होते हैं क्योंकि इसमें 2.25 नक्षत्र आते हैं। हमने इसको कॉम्प्लीट किससे कर दिया है कि कुंडली में हमारे 12 राशियों के लिए 12 भाव दिए गए हैं। तो नहीं तो 27 नक्षत्रों को चित्रित करने के लिए और उनका विश्लेषण करने में दिक्कत ना हो इसलिए उसको राशि का रूप दे दिया गया है। तो 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांट दिया गया है तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। यानी कि राशि भी तारों का समूह ही है। 2.25 नक्षत्रों के तारे का समूह मिलके एक आकृति जो पैदा करते हैं उसके आधार पे, जैसे मेष राशि है तो मेष राशि में अश्विन नक्षत्र आएगा, भरणी नक्षत्र आएगा, कृतिका का पहला नक्षत्र आएगा। तो इस प्रकार से इन 2.25 नक्षत्रों के जो तारों के समूह से जो आकृति बनती है वो एक मेष भेड़ की आकृति बनती है। अगर आप नीचे से उसको देखते हैं तो उसका नाम मेष राशि रख दिया गया है। तो आप समझ गए ये नक्षत्र जो है तारों का समूह है, राशि भी तारों का समूह है जो 2.25 नक्षत्र से मिलकर बनती है। ये 12 होती हैं जिसमें से पहली मेष होती है और आखिरी मीन होती है। जब राशि का चैप्टर लेंगे तब उसको और डीपली समझाएंगे। अब ग्रह की बात कर लेते हैं। तो ग्रह 7+2 यानी कि 9 ग्रह होते हैं। 7 ग्रह हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि होते हैं और रवि। यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, ठीक है, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 7 ग्रह हमारे होते हैं। और 2 छाया ग्रह होते हैं जो राहु केतु। तो राहु केतु का कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, ये छाया ग्रह हैं या इमेजिनरी पॉइंट इनको माना गया है। तो ये दोनों और ये 7 मिलके टोटल 9 ग्रह हमारे फलित ज्योतिष में कार्य करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है। इसकी चर्चा हम जब राशि के बारे में बात करेंगे तब डीपली करेंगे। अब कुंडली के भाव ये इस प्रकार से हमारी उत्तर भारत में कुंडली होती है। ज्योतिष पराशर में भी इसी कुंडली के बारे में आपको समझाया गया है। तो इसमें 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। जैसे ये पहला खाना है, इसको पहला खाना कहते हैं, इसे दूसरा, इसे तीसरा, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12। ये 12 भाव होते हैं। हर एक भाव
आपके लाइफ के किसी न किसी इवेंट या घटना के बारे में बताता है। जैसे कि आप ये समझिए कि ये पूरा घर है, तो घर में कोई बेडरूम होगा, कोई किचन होगा, कोई टॉयलेट होगा, कोई स्टडी रूम होगा। तो जैसे ही आप बोलेंगे बेडरूम, तो बेडरूम से आपको समझ में आ जाएगा सोने की बारे में बात की जाएगी। वहाँ कौन सा किस टाइप का पलंग लगा है, किस टाइप के चद्दर हैं, किस टाइप की तकियाँ हैं। किचन की बात होगी तो कैसा है किचन, किचन में चिमनी लगी है, एसी लगी है, चिमनी में गैस है, बर्तन हैं, कैसे टाइप के बर्तन हैं। स्टडी रूम में किताबें हैं, कुर्सी है, मेज है, यानी कि आप उसके नाम से ही समझ जाते हैं कि वहाँ किस टाइप की चीज़ें होंगी। वैसे ही हर एक भाव को देखकर आप पहचान जाएंगे जब मैं आगे पढ़ाना शुरू करूँ कि इस भाव से क्या देखा जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको विवाह के बारे में पता करना है तो विवाह के लिए कौन सा भाव देखेंगे। विवाह के लिए हमेशा 7th हाउस यानी कि अपने पार्टनर के बारे में 7वें हाउस से देखेंगे। और आपको अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में पता करना है। तो वैसे तो पूरी कुंडली आपकी ही है अगर आपकी जन्म कुंडली है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने चेहरे के बारे में पता करेंगे तो पहले भाव से पता करेंगे। अपनी संतान के बारे में बात करेंगे तो पंचम भाव। जैसे ही मैं पंचम भाव कहूँगा तो आप समझ जाएंगे संतान के बारे में बताया जा रहा है, विद्या के बारे में बताया जा रहा है, प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक भाव से आप उससे क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ हम प्राप्त करते हैं। तो आज मैं आपको एक बार इसे और रिपीट कर देता हूँ। इसको तो आप फिलहाल समझाने के लिए बताया था। होरा का मतलब फलित ज्योतिष होते हैं, होरा पराशर शास्त्र में फलित ज्योतिष गणित, कोई भी पंचांग वगैरह है, कोई भी गणना है। और संहिता जो लार्ज स्केल पे घटनाएं होती हैं संहिता के अंदर होंगी। अब होरा में हम पढ़ते हैं, ज्योतिष में नक्षत्र पढ़ते हैं, राशि, ग्रह और कुंडली के भाव। इसी के आधार पे हम सारी आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताते हैं। तो नक्षत्र मैंने बता दिया 28 होते हैं, जिसमें से 27 नक्षत्र फलित ज्योतिष में यूज होते हैं। एक नक्षत्र जो है मुहूर्त के लिए यूज होता है, जैसे अभिजीत मुहूर्त के। राशि 12 होती हैं, मेष से मीन तक। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र भी तारों का समूह है, मेष और राशि भी तारों का समूह है। और उसकी जो आकृति हमें दिखाई देती है जिस टाइप की, उसी के आधार पर उनके नाम रख दिए गए हैं। ग्रह हमारे 7 जो हैं फिजिकली हमें दिखते हैं, और 2 ग्रह इमेजिनरी पॉइंट हैं, राहु केतु। तो टोटल 9 ग्रह इसमें वर्णन करते हैं। चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये 12 लिख देते हैं। और हर एक भाव कुछ न कुछ आपके जीवन की घटनाओं से संबंधित रखता है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के बारे में और ज़्यादा विस्तार से अलग अलग बताऊंगा। धीरे धीरे करके आपको ज्योतिष में पारंगत करना पड़े हो जाएंगे आप। लेकिन इसके लिए आपको क्रम वाइज इस ज्योतिष से संबंधित पाठों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।